आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। यानी मैसेंजर आरएनए पे जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए के अलावा जो दो डिफरेंट टाइप्स हैं आरएनए मॉलिक्यूल की, यानी टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, दोनों इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल है उसके अंदर 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में होती है, साइटोप्लाज्म में, प्लास्टिड में जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट है, और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन तीनों कंपार्टमेंट्स के अंदर जो प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी होती है वो डिफरेंट होती है। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशिएशन में क्या होता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होने वाली प्रोटीन सिंथेसिस है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उनका मैकेनिज़्म जो है वो जो बेसिक मैकेनिज़्म होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और वो ज़्यादा डिटेल में होता है। तो हम देखते हैं इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। तो जो इनिशिएशन होती है यानी स्टार्ट होता है प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट, वो कब होता है जब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए की स्पेसिफिक साइट के साथ बाइंड करता है और आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली वो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट यानी 30S राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए जिसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इनिशिएटर टीआरएनए, ऐसा टीआरएनए मॉलिक्यूल जो फर्स्ट अमीनो एसिड को लाता है, उससे मिलके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। और जब इस सारे स्ट्रक्चर के साथ राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट यानी 50S सब यूनिट बाइंड करती है तो इस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है और जो ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बनता है। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए का जो फर्स्ट कोडॉन होता है जहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है यानी AUG कोडॉन इंटरेक्ट करता है राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल ऑफ राइबोसोम के साथ। हमें पता है कि जो राइबोसोम है वो बेसिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं, यानी इनके अंदर प्रोटीन्स और आरएनए से ये मिलके बनता है। तो राइबोसोम का जो कंपोनेंट होता है राइबोसोमल आरएनए, इसके साथ ये इंटरेक्ट करता है विद द AUG सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये जो इन दोनों की इंटरेक्शन होती है ये बेसिकली 30S राइबोसोमल सब यूनिट को मैसेंजर आरएनए की करेक्ट पोजीशन पे जहाँ से प्रोटीन ने स्टार्ट होना होता है वहाँ पे बाइंड करवाती है। इसके बाद इनिशिएटर टीआरएनए मॉलिक्यूल यानी वो टीआरएनए मॉलिक्यूल जो फर्स्ट अमाइनो एसिड को लेके आता है वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए अमीनो एसिड को लाता है और ये अमीनो एसिड फमाइल मिथ्योनिन कहते हैं, यानी वो मिथ्योनिन जिसके साथ फमाइल ग्रुप अटैच होता है। जब ये सारी इंटरेक्शन हो जाती है तो उसके बाद 50S सब राइबोसोमल सब यूनिट यानी लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड करते हैं और ये स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब हम देखते हैं इलोंगेशन फेज। जब ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो जो राइबोसोम पे ट्रांसफ़र आरएनए बाइंडिंग साइट होती है वो बेसिकली 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल होती है, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। जो ए साइट है वो इनकमिंग चार्ज अमीनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है और जो पी साइट है वहाँ पे सबसे पहला टीआरएनए मॉलिक्यूल जो कि सबसे पहले अमाइनो एसिड यानी मिथ्योनिन को लाता है वो वहाँ पे बाइंड करता है। और जो ई साइट होता है जब यहाँ पे जो अमीनो एसिड आ चुके हैं उनमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन गई है तो टीआरएनए यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है ताकि वो फ्री अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करे और नेक्स्ट टाइम जो है वो अमाइनो एसिड को लेके आए। जो फर्स्ट मिथ्योनाइल टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है वो पी साइट के साथ बाइंड करता है और इसके साथ जो अमाइनो एसिड अटैच होता है वो मिथ्योनिन होता है। जो प्रोकैरियोट हैं और जो यूकैरियोट हैं उसमें जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वो मिथ्योनिन ही होता है। जो राइबोसोम है वो मैसेंजर आरएनए के अलोंग मूव करता जाता है, न्यू कोडॉन एक्सपोज होते जाते हैं
और उसके अकॉर्डिंग एंटीकोडॉन ट्रांसफ़र आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री जो टीआरएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो न्यू अमाइनो एसिड को लेके आते हैं। सबसे पहला जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो पी साइड पे बाइंड करता है और इनकमिंग टीआरएनए जो है वो ए साइड पे बाइंड करता है। जो पी साइड पे जो टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है उसका अमाइनो एसिड और जो ए साइड पे टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है उसका अमाइनो एसिड दोनों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। जब इनमें पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है तो जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो ई साइड पे मूव करता है और उसके बाद जो ई साइड से ये डिसोसिएट हो जाता है। अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो टीआरएनए मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है फ्रॉम ए साइड टू पी साइड एंड पी साइड टू ई साइड, ये एक ऐसी चेंज को प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से जो अमाइनो एसिड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड एडवांस मूव करता है, यानी नेक्स्ट कोडोन को एक्सपोज करता है, जिसके अकॉर्डिंग जो टीआरएनए मॉलिक्यूल का एंटीकोडॉन बाइंड करता है और एक न्यू अमाइनो एसिड को लेके आता है। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनती है इन अमाइनो एसिड के दरमियान, उस प्रोसेस को जो इंजाइम कैटेलाइज करता है उसे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कहा जाता है। और उसके बाद जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तो टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है वो ई साइड से एग्जिट हो जाता है। जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन है वो 0.05 सेकेंड लेती है टू ऐड ईच अमाइनो एसिड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर 200 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो वो जस्ट 10 सेकेंड में बन जाती है। नेक्स्ट फेज़ है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो एंड कब होता है। ट्रांसलेशन का प्रोसेस तब एंड होता है जब मैसेंजर आरएनए पे इन सीक्वेंसेस में से कोई भी सीक्वेंस एक्सपोज होता है, यानी UAA, UAG और UGA। ये जो सीक्वेंसेस हैं ये बेसिकली एक डिफरेंट प्रोटीन से रिकग्नाइज होते हैं जिन्हें प्रोटीन रिलीजिंग फैक्टर कहा जाता है। ये टीआरएनए के साथ रिजेंबल करते हैं और ये रिलीजिंग फैक्टर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है, यानी जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा होता है डिफरेंट अमीनो एसिड के दरमियान, उसे ये इंस्ट्रक्ट करता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दे उस अमीनो एसिड के साथ जो कि पी साइड पे प्रेजेंट होता है। ये रिएक्शन बेसिकली पी साइड पे प्रेजेंट जो टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है उसे डिटैच करवाता है और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन होती है वो रिलीज़ आउट हो जाती है इस सारे स्ट्रक्चर से। जब ये यहाँ से रिलीज़ आउट होती है तो जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट होती हैं वो मैसेंजर आरएनए से डिसोसिएट होते हैं और उसके बाद ये इमीडिएटली एक दूसरे के साथ रिक्रूट होके न्यू ट्रांसलेशनल इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जब बहुत सारे राइबोसोम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो जो मैसेंजर आरएनए है वो डिग्रेड हो जाता है ताकि न्यूक्लियोटाइड्स किसी नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन के लिए यूटिलाइज हो सके।